तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दोबारा बोल दिया। तो सबसे पहले मैं आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बहुत सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत सारे लोगों के लिए बातें करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो बहुत मतलब कुछ स्पेशल लोगों के लिए है। तो सबसे पहले मैं बोल चाहूँगी कि देखो, हम 3-4 महीने से जिस पर लगे हुए थे, जिस सच को सामने लाने में लगे हुए थे, तो वो सच जो है वो सामने आ चुका है। तो 3-4 महीने तो लगे। कहते हैं ना कि सच कभी पराजित नहीं होता, सच की हमेशा जीत होती है। तो वही हुआ, सच की जीत हुई। और इस 3 से 4 महीने के सफ़र में बहुत कुछ झेलना पड़ा। बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर भी किया गया, चाहे वो कमेंट के जरिए किया गया हो, चाहे वीडियो के जरिए किया गया हो। लेकिन कहते हैं ना, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो तभी ये पॉसिबल हो पाया कि आज हम लोग ने एक केस सोल्व कर दिया। 3 से 4 महीने लगे, लेकिन एक केस बिल्कुल सोल्व हो चुका है। सब कुछ आईने की तरह सामने आ गया है। बेशक कुछ मंदबुद्धि लोग हैं जिनको कभी समझ में नहीं आएगा, तो उनकी तो बात ही करनी बेकार है। लेकिन जो हमारा सच था वो आईने की तरह बाहर आ चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और अब हमें आगे इस चीज़ में कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब आगे जो भी कुछ करेगा वो कानून करेगा। क्योंकि हम कानून नहीं है, कानून अपने हाथ में नहीं लेते हैं। हमारा फ़र्ज़ है सिर्फ सच को सामने लाना। वो सच सामने आ गया है। और हमेशा जो लोग सच में सपोर्ट के लायक हैं उनको सपोर्ट करना। तो मैंने हमेशा वीडियो सपोर्टेड वीडियो बनाई है, हमेशा हर किसी को सपोर्ट किया है। ये दूसरी तीसरी दूसरा तीसरा केस है जो हम लोगों ने सच सामने लाया। मैं अकेली नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तब जाके सच सामने आता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 3 से 4 महीने के सफ़र में हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी, तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो वो सब पुलिस के हाथ में है, वो करेगी जो उसे कुछ करना है। ठीक है। तो और सबसे पहले इस केस जो भी था ना, मनोज भैया वाला केस, इसमें अगर कुछ सबसे ज़्यादा क्लियर हुआ है तो वो राजकुमारी जी और आशीष भैया की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर राजकुमारी दीदी और आशीष भैया, सॉरी, अगर मैं उनको दीदी बोलूँगी तो आशीष मेरा बेटे जैसा है, तो लेकिन वो भैया बोलता है मुझे। तो वो, सॉरी, मैं उसको भैया बोलती हूँ, वो मुझे दीदी बोलता है। तो और मैं उनको राजकुमारी जी, मतलब काफ़ी बड़ी है मेरे से, एज भी मेरी मम्मी की एज की है वो। तो मैं उनको आंटी भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की एज शायद इनसे आंटी से कम है, थोड़ी सी, दीदी राजकुमारी से थोड़ी कम ही है। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि अगर आप लोग आज सामने ना आते भैया, और तो शायद आंटी जी, तो शायद ऐसा ना हो पाता, कभी भी ये केस सोल्व नहीं हो पाता, कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। कि देखो, मेरे सुनने में बहुत बार आया था कि ये सब कुछ शादी, बेटे बच्चे हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था। अगर आप हम लोगों को कांटेक्ट ना करती, हम लोगों से बात ना करती, तो शायद कभी सच सामने आने वाला नहीं था। तो हमें पता है कि आप सामने नहीं आना चाहते थे, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि और काफ़ी बदनामी हो चुकी है आपकी इनकी वजह से, कि आपकी और बदनामी हो। लेकिन जब बच्चे पर आती है ना बात, कि बच्चा मर गया है, वाइफ मर गई है, तो अंदर का कलेजा फट जाता है। मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सामने आके सही सच्चाई सामने लाए, सारे प्रूफ दिखाए आपने। और ये आज जो भी कुछ हो पाया है ना, वो आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आप लोगों की वजह से ही कुछ दुष्ट लोगों का सच सामने आ पाया है। तो उसके लिए धन्यवाद आपका दिल से, राजकुमारी जी और आशीष भैया, आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और इसमें बहुत सारे लोग और भी हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया है, कमेंट कर करके, वीडियो बना बना के। लेकिन फिर भी वो लोग टस से मस नहीं हुए, वो खड़े रहे और हमेशा सपोर्ट किया मुझे, तभी आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बोलती हूँ, और हाँ, इसमें बहुत बड़ा हाथ मोली, डोली, गीता, उनकी फैमिली का भी है। कि उनको शायद उनको आज कुछ संतुष्टि होगी कि उनको आज, मतलब मोली का जो दर्द था ना, वो मुझसे नहीं देखा जाता था, जैसे वो मेरे से बात करती थी। लेकिन मोली ने और गीता की फैमिली ने मुझ पर विश्वास किया। लोग बोलते रहे कि ये उत्तर प्रदेश की है, यूके की नहीं है। देखो, हमारा देश है, हमारे ही सभी स्टेट हैं, भारत देश है हमारा, इसके सभी हमारे स्टेट हैं। अगर हम हमेशा ऐसे ही करते रहे ना कि यार ये तो
दिल्ली की लड़की है, इसके साथ कुछ हुआ है तो हम क्यों उसके सपोर्ट में उतरे, या फिर ये उत्तराखंड की लड़की है, इसके साथ कुछ हुआ है तो हम क्यों सपोर्ट में उतरे। लेकिन जब तक आप लोग ये नहीं मानोगे कि नहीं ये हमारे देश की बेटी और हमारे देश का बेटा है, तब तक कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये हमारा देश है, 20 के 20 स्टेट्स हमारे हैं, तो ये पूरा देश हमारा है, इसके सभी स्टेट हमारे हैं, और इसमें रहने वाले जो लोग हैं ना वो सब हमारे हैं। तो ये कुछ कम बुद्धि के लोगों का परिचय होता है कि ये उत्तर प्रदेश के या यूके की है। तो फिर भी उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए बोलती हूँ कि गीता की फैमिली ने, स्पेशली मोली ने, मुझे इस लायक समझा कि मैं उनको सपोर्ट करूं। अपनी जो उनका दर्द है उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, मुझे इस लायक समझा कि मैं उनको सपोर्ट कर सकूं, और मुझे लगता है कि मैं उनको सपोर्ट करने में खरी उतरी भी हूं। मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि बोलती हूँ मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाती हूँ, जिसके ऊपर बनाती हूँ। ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाती कि लोग बोलें कि यार कल तो ये ऐसी बना रही थी, इसके खिलाफ थी, आज इसके सपोर्ट में होगी। नहीं, मेरा हमेशा से खिलाफ थी तो खिलाफ हूँ, खिलाफ ही रहूँगी। और मुझे यकीन था कि एक दिन सच सामने आएगा, वो सच सामने आया। तो थैंक यू मोली, डोली, गुन्नू, गीता, उषा दीदी एंड विथ फैमिली कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आप लोगों ने अपनी फैमिली की बात मेरे साथ शेयर की, और आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। और इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, जैसे प्रियांशी, परिमन्नू लोग, इन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ये आपसे नहीं बहुत पहले से जानती है, जब तो मैं मेरे ख्याल से 1 साल के करीब होने वाला हो रहा है जब से ये मुझे जानती है, और मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और आगे भी करती रहेंगी, मुझे पता है प्रियांशी आगे भी करती रहेगी। और मन की कलम जी, बेचारी मन की कलम जी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया है। जो बीमारी उनको है भी नहीं, वो बीमारी से उनको बोला गया है कि इसको ये बीमारी है, उनको हार्ट की पेशेंट बना दे, जबकि उनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं है। उनके मास्क का, उनकी बीमारी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया है, लेकिन वो फिर भी टस से मस नहीं हुई। वो लेडीज़ आज भी मेरे लिए ऐसे की ऐसे ही खड़ी हैं जैसे पहले खड़ी थी, और हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो सच में दी आपके लिए बहुत इज्जत है और बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है कि आपने हमेशा मुझे इतना सपोर्ट किया है। और उम्मीद करूँगी कि आप मेरे, हमारी जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो हमेशा ऐसे चलती रहे। जितने भी लोग हैं ये सबके साथ है, वो प्रियांशी हो, मन की कलम दी हो, और राधे सिंह नेगी भाई, उनको भाई उनको तो औरत ही बना दिया लोगों ने, कि आदमी की जगह औरत बना दिया। पर इस बंदे को भी सैल्यूट है कि इसने कभी टस से मस नहीं हुए, हमें किसी बात को दिल से नहीं लगाया, हमेशा की हमेशा ये मतलब हंसी, उस जो भी इनको टॉर्चर किया गया, इनको बोला गया, उसको हंसी मजाक में ले लिया इन्होंने। और इतनी कॉमेडी करी कि जितना भी हमको टेंशन होती थी, स्ट्रेस होता था, सब इनकी बातें सुनकर गायब हो जाता था। कभी ये नागिन बन जाते थे, कभी ये औरत बन जाते थे, कभी आदमी को विधवा कर देते थे। बाय गॉड, पूछो मत। गीता गुन्नू लोग बता दिया है, मैंने बहुत सपोर्ट किया है। रलो मिलो भाई, रलो मिलो भाई, इनका चैनल नाम कुछ हो रहा है, पर रलो मिलो के नाम से इनका चैनल है, जिनको आजकल हनुमान जी बन के उड़ाया जा रहा है। लेकिन किसी के शांत रहने को ये मत समझो कि वो शांत है, ऐसा होता है कभी भी शांत जो होता है ना, वो तूफान लेके आता है, तो उसका इंतज़ार करो। आप लोग ये मत सोचो कि वो वीडियो नहीं बना रहे हैं तो वो शांत हैं, वो शांत नहीं है। शांत जब होते हैं ना तो पीछे से बहुत बड़ा तूफान आता है, उसका वेट करो। उसके बाद हाँ, तो ये जो है ना, भी तूफान आने से पहले की शांति है रोलो मिलो भैया की, जो आप लोग उन्हें हनुमान बन के उड़ा रहे हो, पर आगे देखते रहना। नीलू हुसैन उत्तराखंडी ब्लॉग 4307, थैंक यू सो मच डियर, आपका सपोर्ट करने के लिए मुझे और मेरे लिए खड़े रहने के लिए। मीना रावत, सुनीता पंवार दी भी सच में बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच दी, लव यू दी, आप बहुत अच्छे हो। सुनीता पंवार दी, मीना रावत, आप थैंक यू सो मच। नीलम जोशी, थैंक यू सो मच डियर, ये बंदी कभी टच से मस नहीं हुई है, हमेशा मेरे साथ जुड़ी रही हैं। राजेश वारिस, ये यूपी के ही हैं, और इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। ये लेडीज़ हैं, नाम इनकी आईडी राजेश के नाम से है, पर ये लेडीज़ हैं, ये मेरे पास की हैं, तो इन्होंने हमसे मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हेमा नेगी, थैंक यू सो मच। माया सती, थैंक यू। पूरन धामी जी, थैंक यू सो मच। ओजस रावत गेमिंग, थैंक यू सो मच। बबली कंडारी, थैंक यू सो मच। भंडारी खान पान, और नीतू हैंकिंग का नाम रोसी, हाँ नीतू हैंकी। खुशी यूके 511, थैंक यू सो मच डियर, शायद आपने भी कुछ रात बहुत लेट खोले, पर खोले ज़रूर, थैंक यू सो मच। वर्षा विकास, थैंक यू सो मच वर्षा, ये भी टच से हमें सपोर्ट करा है इनको, उन्होंने मुझे। और वर्षा बागोनी, थैंक यू सो मच वर्षा।
क्योंकि अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाता है। शायद अगर आप लोग सपोर्ट में ना होते तो शायद आज ये सारा सच का नहीं मालूम चलता। इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, उनके थैंक यू सो मच। राधा सिंह ने भी बोल दिया है, पूजा गोस्वामी एंड दीपक भैया ने वीडियो लाइन छोड़ दिया, पर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे जिन लोगों ने मुझे झूठा साबित किया, दीपक भैया ने उनका झूठ उनके सामने लाया और मुझे सच्चा साबित किया, क्योंकि मैं सही थी। वो सही सामने लेके आए और गलत को उन्होंने निकाल फेंका। पूजा इनकी वाइफ, थैंक यू सो मच पूजा। लक्ष्मी कंडासी, गीता नेगी, बीना बिष्ट, उषा रावत, ज्योति रावत, डेली ब्लॉग, नीमा। और अभी मुझे पता है कुछ लोगों के नाम रह गए हैं, तो उनके लिए आई एम सॉरी। मैं एक वंदना है करके, और हेमा नेगी, बहुत सारे अभी हैं जिनके नाम रह गए हैं और मेरी जुबान में चल रहे हैं पर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो उन सब का नाम मैं अपनी वीडियो में डेली लेती रहूँगी। और फिर भी अगर किसी का नाम रह गया हो तो उसके दिल से सॉरी। एंड आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आज सारा सच सामने आया है, थैंक यू सो मच। और अब आगे जो भी होगा वो कानून करेगा, वो हम नहीं करेंगे। तो सब कुछ अब कानून के दायरे में रह के होगा। तो करते हैं इस वीडियो का। और एक बात बता दूँ, कुछ लोगों को गलतफहमी है कि परी लोग के चैनल पर रिपोर्ट मारो तो उसको चैनल डिलीट हो जाएगा। इनको ये नहीं पता कि यूट्यूब वाले इनके मामा के या इनके फूफा के या इनके रिश्तेदार नहीं हैं, ठीक है। वो सब देखते हैं, सब पता है। अगर ऐसे चैनल डिलीट हो रहे होते ना, तो आज तक अभी तक ना जो भागीरथी और दुष्ट है ना, वो कब के धरती में समा गए होते, ठीक है। अगर मैंने सपोर्टर्स को एक बार बोल दिया ना और मेरे सपोर्टर्स आके करने लग गए ये हरकतें, तो अगर सच में ऐसा होता होगा ना तो तुम कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। और तुम्हारा जितना मन करता है, जो कुछ करता है वो करते रहो। हमें तुम्हारा सच लाना सामने, तुम्हारा सच सामने आ गया है। अब तुम्हें जितना बिलबिलाना है, जितना फड़फड़ाना है, उतना फड़फड़ा लो। 20 तारीख के बाद बाराबंकी से तुम्हारी रिपोर्ट हो चुकी है और जो तुम्हारी जमानत पे तुम आए थे वो जमानत भी रद्द हो चुकी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द यूपी में। कहते हैं ना लाइव आएंगे, जब बाराबंकी आएंगे, लाइव नहीं, इनवाइट कर लेना, बुला लेना, जहाँ जी करता हो यूपी में वहाँ बुला लेना, ठीक है। तो मिलते हैं यूपी में 20 तारीख के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रही हूँ, कुछ लोगों को बता रही हूँ, इन्वाइट कर रही हूँ, ठीक है। तो कल मिलेंगे फिर एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड धन्यवाद फिर से आप सबको।